माइट। माइट मॉडल वर्ब है, ये मे की दूसरी जो फॉर्म है वो है माइट और तीसरी भी माइट है। तो जो माइट का लफ्ज़ी माना है वो है सका। आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि मे का जो उर्दू में लफ्ज़ी मतलब है वो है सकना। जब हम माइट को इस्तेमाल करेंगे, दूसरी फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे माजी के हवाले से, तो फिर इसका मतलब होगा सका। ये इम्कान के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं और इजाज़त के लिए भी इसका माइट का और मे का दोनों का इस्तेमाल होता है। हैव टू। अब बात करते हैं पहले हैज़ या हैव की। हैव और हैज़ ये वर्ब भी हैं और मॉडल वर्ब भी हैं। जब इनको हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इनका माना है पास रखना। मिसाल के तौर पर आई हैव अ पेन, शी हैज़ अ बुक, दे हैव अ डॉग, इस एट्सट्रा। तो जब हम इसको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये पास रखने के मानी देता है। जब इनको हम मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इनका इस्तेमाल होता है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो अगर हम माजी की बात करें, पास्ट की, तो फिर जो हैव और हैज़ है इनकी दूसरी फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एज ए मॉडल वर्ब्स। लेकिन जब हम हैव या हैज़ इनके बाद टू का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इनका माने बदल जाते हैं। फिर ये कंपल्शन को या मजबूरी को जाहिर करते हैं, उसके मानी देते हैं। एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से लेसन की समझ आ जाए। तो अगर सेंटेंस इस तरह से हो, क्या मुझे आपको पढ़ाना नहीं पड़ सकता था। अब इस फ़िक्रे में जो उर्दू का फ़िक्रा है, ये सेंटेंस है, इसमें गौर करें। पढ़ सकता था, तो इसमें मजबूरी भी है और सकना, ये सकता था, तो ये उसको भी सकना भी इसमें इस्तेमाल हुआ है, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो था जो है ये पास्ट को ज़ाहिर करता है। तो इसको जब हमने ट्रांसलेट करना है तो पहले मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। नंबर 1 माइट होगा सेंटेंस को इंटेरोगेटिव करने के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2 पे, नंबर 3 पे हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव करने के लिए सेंटेंस को, उसके बाद हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, नंबर 5 पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी और लास्ट पे नंबर 6 पे ऑब्जेक्ट होगा। तो आपने एक बात का और ख्याल रखना है कि अगर इस तरह का सेंटेंस हो जिस तरह का ये पढ़ सकता था या यहाँ पर जाना पड़ सकता था, तो फिर आपने खा कोई भी प्रोनाउन हो, सिंगुलर हो खा प्लूरल हो, सिंगुलर मैं रिपीट कर देता हूँ, सिंगुलर जो प्रोनाउन है वो आई, ही, शी, इट और किसी का एक नाम, और जो प्लूरल हैं वो हैं वो, यू, दे या दो से ज़्यादा नाम। तो सब के साथ हमने जब हम माइट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम हैज़ टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे खा जो प्रोनाउन हो वो सिंगुलर हो। ये नीचे वाली मिसाल है, फिर आगे जाकर आपको मैं समझाता हूँ। तो पहले इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या मुझे आपको पढ़ाना नहीं पड़ सकता था। और लास्ट में देखें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये आपने लिखते हुए इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। माइट आई नॉट हैव टू टीच यू। अब यहाँ पर देखें हमने माइट का इस्तेमाल किया और सवालिया करने के लिए सेंटेंस को, उसके बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन आई हो गया, उसके बाद हमने नेगेटिव करने के लिए सेंटेंस को नॉट का इस्तेमाल किया। नंबर 4 पे हैव टू, नंबर 5 पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म टीच पढ़ाना, और लास्ट पे नंबर 6 पे ऑब्जेक्ट होगा यू, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क। माइट आई नॉट हैव टू टीच यू। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या उसको स्कूल नहीं जाना पड़ सकता था। बिल्कुल इसी तरह से सेंटेंस है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ ये वर्ब जो है या ये तब्दील हुआ है, और इसी तरह से यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो तब्दील हुआ है। बाकी जो बनावट फ़िक्रे की है वो बिल्कुल वैसी ही है, पढ़ सकता था। इसमें भी मजबूरी, इसमें भी मजबूरी है। इसको पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। माइट ही नॉट हैव टू गो टू स्कूल। तो इसका मतलब क्या है, क्या उसको स्कूल नहीं जाना पड़ सकता था। हमने क्या किया, ये तरीकाकार आपके ऊपर सामने ऊपर लिखा हुआ है। माइट नंबर 1 हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट इसमें देखना है क्या है, वो या उसको, उसके लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन है। उसके बाद नंबर 3 पे नॉट और नंबर 4 पे हैव टू। हमने यहाँ पर हैज़ टू का इस्तेमाल नहीं करना। हैज़ टू का जो इस्तेमाल होता है अगर वो सेंटेंस इस तरह से हो, क्या उसको स्कूल जाना पड़ता है, तो सकता उसमें नहीं होना था, फिर क्या उसको स्कूल जाना
पढ़ता है, तो फिर हमने हैज़ टू का इस्तेमाल करना था, लेकिन चूंकि यहाँ पर दो मॉडल वर्ब्स हैं, माइट भी है और हैव, तो उसके बाद हमने हैव टू का ही इस्तेमाल करना है। हैज़ टू का इस्तेमाल हमने कतई तौर पर नहीं करना। उसके बाद फिर गो टू आ जाएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म नंबर 5 पे, और लास्ट पे नंबर 6 पे यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा स्कूल, लास्ट पे है क्वेश्चन मार्क। पहले मैं आपको इसका तरीकाकार बता देता हूँ। अगर सेंटेंस सवालिया हो और उसमें मजबूरी भी हो, पहले मैं आपको मिसाल ये उर्दू में बताता हूँ, फिर मैं आपको तरीकाकार समझाता हूँ। क्या माली को पौधों को पानी देना पड़ सकता था? अब यहाँ पर देखें, इतने हिस्से पर गौर करें, पड़ सकता था, तो यहाँ पर जो पढ़ है ये मजबूरी को ज़ाहिर करता है, और सकता था मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऊपर कि इसका मानी है सका। इस तरह का सेंटेंस हो तो फिर उसको हमने इस तरीक़ाकार के मुताबिक बनाना है, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहले बात कर लेते हैं तरीक़ाकार की। फ़िक्रे को सवालिया करने के लिए हमने माइट को शुरू में लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा नंबर 2, जिसे हम उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, या प्रोनाउन यहाँ पर हो सकता है अगर नाम किसी का नहीं है। तो उसके बाद हैव टू का इस्तेमाल है। नंबर 4 पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और नंबर 5 लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल जो है वो सेंटेंस में करेंगे, तो ही हमारा उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगी। तो एक बात का और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने ख्याल रखना है, ख़ास सेंटेंस में सिंगुलर प्रोनाउन हो। सिंगुलर जो प्रोनाउन है वो कौन कौन से हैं? वो हैं ही, शी, इट, और किसी का एक नाम, उसे हम सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं। तो प्लूरल प्रोनाउन, उसमें वी, दे, यू, दो या दो से ज़्यादा नाम, और इसी तरह से जो आई है वो है तो सिंगुलर, लेकिन उसके साथ भी हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब फ़िक्रा इस तरह का हो, पढ़ सकता था या पढ़ सकता था, तो फिर हमने सब के साथ जो है हैव टू का इस्तेमाल करना है, हैज़ टू का नहीं करना। अगर आपने हैज़ टू या हैव टू का इस्तेमाल जो आपको नहीं पता, आपने देखना है, तो आपने फिर जो है वीडियो लेसन नंबर 42 इसी चैनल की, उसको देखना है। तो वो उसको देखकर आपको पता चलेगा कि सिंपली हैव टू, हैज़ टू का इस्तेमाल किस तरह से होता है, और माइट हैव टू का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। अब इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 को, क्या माली को पौधों को पानी देना पड़ सकता था? लास्ट पे ये इंटेरोगेटिव मार्क है, क्वेश्चन मार्क इसे कहते हैं। जब सवालिया फ़िक्र हो तो आपने इसका इस्तेमाल लिखते हुए ज़रूर करना है। नंबर 1 माइट ऊपर देखें, उसके बाद सब्जेक्ट है गार्डनर। नंबर 3 पे सॉरी यहाँ पर हैव नहीं है, मैं इसको ठीक करता हूँ। तो यहाँ पर नंबर 3 हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर भी देखें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नंबर 4 पे होगी वाटर। वाटर का मतलब आपको पता है कि पानी होता है, लेकिन ये एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है, वाटर, पानी देना। और लास्ट पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट द प्लांट्स। माइट अ गार्डनर हैव टू वाटर द प्लांट? क्या माली को पौधों को पानी देना पड़ सकता